हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो को जान से मारने की तैयारी तो फुल टू कर ली थी किन वान ने, लेकिन वहां पर मोफेंग की एंट्री के बाद सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे सभी एल्डर्स भी वहां पर पहुंच गए थे और सारा नजारा उनकी आंखों के सामने था। और जब इस बात पर मीटिंग बिठाई जाती है तो किन को बचाने के लिए उसके फादर दूसरे वाले एल्डर पर सारा ब्लेम लगा देते हैं, जिससे वह दूसरे एल्डर खुद को बचा भी नहीं पाते और किन वॉन के फादर उन्हें जान से मार देते हैं सभी के सामने। अब किनवान के जिंदा बच जाने पर सभी लोगों को उस पर गुस्सा था। लिंग टियान भी उसे मारने की प्लानिंग कर तो रहा था, लेकिन अभी वह एक्शन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता है कि किन ही इस मौके का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश करेगा। फिर पर उसके बदले उसके दो चहेते उस बंदे को मारने पहुंच जाते हैं। एक थी यंग शुए और दूसरी थी जो टोंग। दोनों ही जब उस बंदे पर हमला कर रहे थे तो पता लगता है वह बंदा पहले से ही चौकन्ना है और उन्हें ट्रैप कर लेता है। पर लिंग टियान उस बंदे से भी 4 कदम आगे था। न केवल वह उसके ट्रैप को डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि खुद उसके ही पैलेस में एक काफी बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था, जिसे एक्टिवेट करते ही वह तो उसकी पूरी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिंग टियान के स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करने के लिए किन वॉन ने भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। लिंग टियान के प्रेशर ओरा को देखने के बाद वह कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरा भाई तेरे हाथों से मरा था। लिंग टियान भी लाइक इतने भी बेवकूफ नहीं हो। उस बंदे ने तो लिंग टियान को पीछे ढकेल दिया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो टोंग और यंग शुए दोनों ही हमला कर देती हैं। किन को लगा नहीं था कि उसे एक साथ 3-3 लोगों का मुकाबला करना होगा, तो वहीं जब किन उन दोनों लड़कियों के अटैक को ब्लॉक करने में बिजी था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिंग टियान भी एक पावरफुल स्लैश तैयार कर लेता है, लेकिन लिंग टियान के अटैक थ्रो करने से पहले ही ये बंदा उन दोनों लड़कियों को साइड हटाकर अपने सामने एक जॉइंट फर्नेस क्रिएट कर देता है, जिससे वो अटैक उसी से टकराकर एक काफी जबरदस्त ब्लास्ट कर देता है। उस फर्नेस को देखने के बाद लिंग टियान भी हैरान था। वहीं बाकी सब लोग भी हैरान हो रहे थे कि इसके पास ये फर्नेस कहां से आया। वहीं किन वान कहता है कि मैं तुम्हारी डिवाइन लिटरेचर को इग्नोर कर सकता हूँ, तुम्हारी ताइज्म को इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस स्वॉर्डमैनशिप की पावर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता और तुम्हें दोबारा अंडर एस्टिमेट करने की गलती मैं नहीं करने वाला। इसी वजह से मैंने अपने फादर से ये लिया है, जो कि हेवनली रल्म के लोगों को भी आराम से ब्लो कर सकता है। हमें देखने को मिलता है कि वो फर्नेस धीरे धीरे अपना साइज इंक्रीज कर रहा है और हमें पता लगता है कि हेवन रल्म का बंदा भी अगर अटैक करे तो इस फर्नेस को कुछ भी नहीं होगा। और ये बात जानने के बाद तो इन तीनों की ही आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लिंग टियान को एक और बात परेशान कर रही थी और वह यह है कि उसने जो सोल फॉलिंग फॉर्मेशन बनाया था वो ज्यादा देर तक इस बंदे की सोल को होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना ही होगा। यह बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर अपनी कॉन्शियस सी में पहुंचने के बाद वो तेजी से वहां की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी सेकंड बोन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका पूरा का पूरा लुक चेंज हो चुका था और अब उसकी पावर डिवाइन लग रही थी। ये देखने के बाद ये बंदा डर कर कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास स्वॉर्ड किंग बॉडी यानी कि सेकंड स्वॉर्ड बोन है। यह सेकंड स्वॉर्ड बोन उसी एंशिएंट वनरेबल की बोन है जो कि हमारे हीरो ने एब्जॉर्ब की थी, पर अभी तक इस बंदे को पता नहीं है कि उस स्वॉर्ड बोन की पावर कितनी है। इसलिए कहता है कि जस्ट सिर्फ स्वॉर्ड किंग बॉडी पर रिलाई करना। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करके मुझे हरा सकते हो? यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी कि जो तुम सोच सको कि तुम ऐसे मुझे मार दोगे। वहीं लिंग टियान उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसी डिवाइन पावर का यूज करके प्रिपेयर करना शुरू कर देता है काफी जबरदस्त अटैक को, और फिर अपने डिवाइन स्वॉर्ड बोन का यूज करके वो एक थंडर स्लैश रिलीज कर देता है जो कि उस बड़े से फर्नेस के साथ टकरा चुका था। उस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि किन वॉन के लिए उसे संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वहीं वो डिवाइन फर्नेस जिसे कि हेवनली रल्म का बंदा भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। लिंग टियान के स्लैश की वजह से धीरे धीरे उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये क्रैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। किन वॉन के लिए तो इस अटैक को संभालना ही मुश्किल होता जा रहा था। वहीं हमें दिखाते हैं कि लिंग टियान अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर देता है काफी जबरदस्त एनर्जी के साथ और वो स्वॉर्ड सीधा किन वॉन की बॉडी के आर पार हो जाती है। वो स्वॉर्ड अपने स्वॉर्ड काफी जबरदस्त एनर्जी के साथ अटैक को कंप्लीट करने के बाद वापस हमारे लिंग टियान के हाथ में पहुंच चुकी थी और वो स्वैग के साथ खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम किन वान को देखते हैं। सोल पावर तो उसकी पहले से ही ब्लॉक हुई पड़ी थी। वहीं लिंग टियान के अटैक की वजह से उसकी बॉडी भी देखते ही देखते वैनिश हो जाती है और वह फर्नेस एक हेवनली लेवल का वेपन वहीं धरा का धरा
रह जाता है। उसके मरने के बाद लिंग टियान उस फर्नेस को खुद अपने पास रखना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से कोई इस फर्नेस को उसके हाथ से खींच लेता है। उन तीनों को किसी के आने का एहसास हो गया था। लिंग टियान को लग रहा था कि कहीं ये किन के फादर तो नहीं, तो वह सभी लोग वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे, वरना मुसीबत खड़ी हो सकती थी। पर उनके वहां से मूव होने से पहले ही एक अननोन प्रेशर उन पर रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे वो लोग हिल भी नहीं पाते। उस प्रेशर की वजह से यंग शुए को पता लग गया था कि यह कौन से रल्म का बंदा होगा, डाओ रल्म का। वो लोग कंफ्यूज खड़े थे कि पता नहीं अब ये पावरफुल पर्सन कौन है। तभी एक ओल्ड मैन उनके सामने अपीयर होता है, जिसके सामने इन तीनों की हिम्मत नहीं होती कि वो अपना मुंह भी खोल सकें। वहीं वो ओल्ड मैन लिंग टियान के सामने आकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो लिंग टियान को अपने साथ कहीं ले जाते हैं। ये एल्डर लिंग टियान को अपने साथ हेवन लाइटनिंग पीक लेकर जाते हैं, एक फॉरेस्ट के किनारे। हमें एल्डर के बारे में पता लगता है कि इनका नाम चैन तियान है, जो कि सुप्रीम एल्डर्स में से एक हैं, और ये ऑलमोस्ट डाओ रल्म की पीक पर पहुंच चुके हैं। वो लिंग टियान को वहां लाने के बाद कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है। लिंग टियान एल्डर को ग्रीट करते हुए काफी ज्यादा पोलाइटली कहता है कि मैंने शायद सेक्ट रूल को ब्रेक किया है वायलेंस करके। पर एल्डर कहते हैं कि गलत जवाब, शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें बुलावा भेजा था और तुमने टेम्परेरी मीटिंग को पोस्टपोन किया, वह भी बिना मुझसे पूछे। तुम्हें पता है मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने मुझे बहुत देर तक इंतजार कराया और अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, और अब तुम्हें 3 दिन तक यह टियान पीक में स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करनी होगी। यही तुम्हारी पनिशमेंट है। दोनों लड़कियों को बचाने के चक्कर में हमारा लिंग टियान वहां जाना ही भूल चुका था। तो लिंग टियान खुशी खुशी एल्डर के आगे झुकते हुए उनकी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि उसी के फायदे का काम था। तभी अचानक से वहां पर काली एनर्जी पूरे आसमान में फैलनी शुरू हो जाती है। उसको देखने के बाद एल्डर लू समझ जाते हैं कि यहाँ पर कौन आया होगा, और शायद हम भी, ये और कोई नहीं पर ये किन वॉन के फादर किन जेन हैं, जो कि काफी गुस्से में वहां पर अपीयर होते हुए लिंग टियान से कहते हैं कि यहाँ पर आकर छुपा हुआ है बुज़दिल। मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद तूने सोचा भी कैसे कि अब तो मैं तुझे जीने दूंगा। ये बोलकर वो एक थंडर पाम स्ट्राइक उसके ऊपर थ्रो कर चुके थे, उसे जान से मारने के लिए। पर एल्डर लू ये टियान अपने सामने लिंग टियान को कैसे मरने दे सकते थे, इसीलिए वो अपने पास पड़ी हुई एक लकड़ी को उठाकर उसमें अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और एक काफी जेंट स्वॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। इसी चीज से हम पता लगा सकते हैं कि वो अपनी पावर को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि यह स्वॉर्ड आगे बढ़ते हुए किन जेन के उस पाम स्ट्राइक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। मास्टर लू का अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि आसपास की पूरी जगह शेक करनी शुरू कर चुकी थी और एनर्जी काफी दूर तक जाती है। अपने सामने एल्डर लू को पहाड़ की तरह खड़ा देखकर एल्डर किन जेन कहते हैं कि ये टियान, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। तुम जानते नहीं कि इसने मेरे बेटे को जान से मार दिया, मेरी पूरी फैमिली खत्म कर दी, और अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तो मेरे रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं। पर एल्डर लू ये टियान कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि यह स्वॉर्ड गॉड है और इनके ऊपर आई बात तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मौजूद कोई भी एल्डर खड़े खड़े स्वॉर्ड गॉड को मरते हुए नहीं देखना चाहता है। पर इस बात से किन जेन और ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि तुम मेरे बेटे को बचा सकते थे, लेकिन तुमने उसे तो प्रोटेक्ट नहीं किया, और अब तुम इस गुनहगार को प्रोटेक्ट कर रहे हो जिसने मेरे दोनों बेटों को मार दिया। एल्डर लू हमारे लिंग टियान का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। लिंग टियान तुम्हारे बेटे को कैसे मार सकता है, जबकि वो कल रात से ये टियान पीक में ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा है, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि वो कल रात से अभी तक यहाँ से कहीं भी नहीं गया। अब उनका सफेद झूठ देखने के बाद तो किन जेन की आंखें बाहर आ जाती हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। पर अब इतना बड़ा सुप्रीम एल्डर लिंग टियान के सपोर्ट में झूठ बोल रहा है, अब इसके खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था। तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, तुम जिस गुनहगार को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो ना, उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लायक हो। अब जब किनजेन कुछ नहीं बिगाड़ सकता था तो वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हमारा लिंग टियान एल्डर लू ये टियान को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पर एल्डर तो उसे कहते हैं कि अभी अभी जो मैंने स्वॉर्ड स्ट्राइक की, क्या तुमने उसे देखा? मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने क्या सीखा। लिंग टियान ने काफी गौर से ऑब्जर्व किया था, इसलिए जैसे ही एल्डर उसे यह करके दिखाने को कहते हैं, वह अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सेम एल्डर के ही स्टाइल में एक जबरदस्त स्लैश रिलीज कर देता है। उसका यह स्लैश आसमान में मौजूद बड़े से काले बादल को 2 हिस्सों में तोड़कर वहां से वैनिश कर चुका था। उसके अटैक को देखकर एल्डर खुश होते हुए कहते हैं कि सच में अच्छा अटैक था, मुझे पसंद आया हटकर, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी सी कमी है। और फिर वो लिंग टियान की गलती बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऐसा प्रिपेयर करना है जिसका इंटेंशन हो कि तुम्हें हेवन से
पावर लेकर पूरे अर्थ को शटल करना हो। अपने इंटेंशन को बड़ा रखना जिससे कि पावर ऑब्जर्वेशन भी बढ़ जाएगी और अटैक भी पहले से पावरफुल हो जाएगा। एल्डर की बातों को हमारा लिंग टियान अपने मन में रिपीट करने लगता है और वो कुछ सोचों में गुम था, जिसे देखकर एल्डर समझ जाते हैं कि ये लड़का बहुत समझदार है, क्योंकि वो उनके एक बार समझाने पर ही समझ गया था कि उसे क्या करना है और वो कहां पर गलत था। इसका मतलब ये था कि हमारे एल्डर लू को हमारे लिंग टियान को समझाने या सिखाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एल्डर लू तो एल्डर शेंग्या के बारे में सोचकर कहते हैं कि तुम्हारी नजरें सच में बहुत शार्प हैं। तुमने पहले से ही एक बहुत खास डिसाइपल को चूज किया। डिसाइपल चूज करने के मामले में तुम नंबर 1 पर आते हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे एल्डर लू को थोड़ी सी जेलसी हो रही है कि उन्होंने लिंग टियान को पहले अपना डिसाइपल नहीं बनाया। इसी के नेक्स्ट सीन में हम लिंग टियान को देखते हैं, जो कि अपने सोल स्पेस में पहुंचकर अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पर वो स्वॉर्डमैनशिप की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ उसके आसपास काफी मल्टीपल स्वॉर्ड्स चक्कर लगा रहे थे और वो एल्डर्स के सिखाए हुए वर्ड्स के बारे में बात करते हुए कहता है कि मैं तो हेवन के अगेंस्ट जाना चाहता हूँ, पर एल्डर तो हेवन से ही पावर बोरो करने को कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैंने जो प्लान बनाया है मैं उसमें पीछे रह जाऊंगा। यह बोलने के बाद वह वहां पर मौजूद मल्टीपल स्वॉर्ड्स जो उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे उनमें से एक को कैच कर लेता है और फिर वहां पर मौजूद पिलर से जब जंजीरों में अटैक थ्रो होता है तो वह उन्हीं के साथ ही प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर तक अपने स्वॉर्ड की एनर्जी को कंट्रोल करने के बाद वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ गया था। लिंग टियान ने अपने 3 दिन की प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया था और जब वह अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस करता है तो वह कहता है कि अब वक्त आ गया है स्टार पैलेस वापस जाने का। और उसके कुछ ही देर में हम उसे स्टार पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ के एल्डर उसे देखकर खुश हो जाते हैं। जैसा कि हमारे लिंग टियान ने एल्डर से वादा किया था कि जब वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा तो वो एल्डर के साथ सेकंड चैलेंज कंप्लीट करने के लिए स्टार पैलेस जरूर आएगा। तो वो हाजिर हो चुका। एल्डर उसके लिए दूसरे बंदे को ले आते हैं जो उसके साथ फाइट करने वाला था। एल्डर के जाते ही वो बंदा अपीयर हो जाता है जिसने हमारे हीरो की तरफ पीट करके रखी थी। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम स्पार्क है। हमें पता लगता है कि यह सीनियर स्पार्क असल में को डिसाइपल है जो कि 3rd लेवल पर आते हैं। इनकी कल्टीवेशन स्पिरिट सी रल्म की 4th लेवल है। उन दोनों की फाइट को विटनेस करने के लिए फिर से काफी सारे डिसाइपल्स स्टार पैलेस के सामने इकट्ठा हो चुके थे। उन दोनों की फाइट के बारे में डिस्कस करते हुए वो कहते हैं कि पता नहीं इस बार हमारे स्वॉर्ड गॉड जीतेंगे या नहीं। पिछली बार तो उनके सामने यंग शुए वो भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन इस बार सीनियर स्पार्क की बात कुछ और है। वो 3rd लेवल के को डिसाइपल है। ऑब्वियस सी बात है, पावरफुल तो वो अच्छे खासे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। हमें पता लगता है कि सीनियर ब्रदर मोफिंग 2nd लेवल के को डिसाइपल हैं और उसके बाद आते हैं लास्ट में नंबर 1 पर मो एन। अभी उस बंदे के बारे में ज्यादा डिटेल्स हमें दी नहीं गई है। इसका मतलब ये है कि आगे के एपिसोड में उनकी एंट्री धमाकेदार होगी। अभी के लिए बस हमें ये पता लगता है कि ये तीनों ही डिसाइपल्स, इन्हें मॉन्स्टर कहा जाता है। सीनियर ब्रदर मोफिंग की पावर तो आप देखते ही हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि स्टार पैलेस में सिर्फ क्लोन मौजूद होता है, रियल बॉडी तो बाहर होती है। तो उसी तरीके से 3rd को डिसाइपल स्पार्क की बॉडी उसके दोस्त के साथ वहां पर आ जाती है अपनी फाइट देखने के लिए कि कौन जीतने वाला है। उसका दोस्त उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जीतोगे क्या? पर यह बंदा यहाँ पे भी अपनी पीठ दिखाकर खड़ा था, यह कहते हुए कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करने वाला बेवकूफ होता है। इसका मतलब यह है कि उसे पता है कि वही जीतेगा। इसके अलावा यह बंदा इतना घमंडी था कि इसे लग रहा था कि हमारे हीरो का नाम ऐसे ही फलातू में बढ़ा चढ़ा के लिया जाता है। उसकी पावर इतनी भी कुछ खास नहीं होगी। वहीं लिंग टियान तो ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं कर रहा था। तेजी से आते हुए एक ही स्वॉर्ड स्लैश में उस बंदे के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर तो सभी हैरान थे कि फाइट कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। उन्हें तो लगा था कि कुछ जबरदस्त देखने को मिलेगा, लेकिन एक भी अटैक करने का मौका नहीं मिला को डिसाइपल को। यह तो उनके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ तक कि इस अटैक को देखने के बाद स्पार्क का दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने अटैक कब किया? मुझे तो नजर भी नहीं आया। अपने ही दोस्त को अपना मजाक उड़ाता देखकर वो बंदा तो शर्म से पानी पानी हो चुका था। साथ ही उसे गुस्सा भी काफी ज्यादा आ रहा था, क्योंकि लिंग टियान की कल्टीवेशन उससे बहुत ज्यादा कम थी और लिंग टियान ने उसे देखते ही देखते चुटकी में हरा दिया। वह बंदा अपने दोस्त को इस तरीके से खुद पर हंसता देखकर उसे डराते हुए कहता है कि अब तुम बकवास बंद करोगे या फिर मैं अपनी स्वॉर्ड से यही तुम्हारा खेल खत्म कर दूं। उसके दोस्त को पता था कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचेगी, इसके अलावा कुछ तो कर नहीं सकती। वहीं तभी बच्चे कहते हैं कि देखो स्वॉर्ड गॉड ने नेक्स्ट चैलेंज
एक्सेप्ट कर लिया जो कि ब्रदर गोयन के साथ था। यह देखकर तो उस बंदे स्पार्क की भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि ये नंबर 1 को डिसाइपल को चैलेंज करने वाला है। और इसके बाद तो वो फिर से पीठ घुमाकर खड़ा हो जाता है कि इसे क्या लगता है किसने मुझे हरा दिया, अब तो ये ब्रदर गोयन को भी हरा सकता है। कुछ ज्यादा नहीं हवा में उड़ रहा। पर उसका दोस्त उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुंह बंद रखना चाहिए क्योंकि वो तुमसे तो बेहतर ही है। स्पार्क का दोस्त और कोई नहीं बल्कि गोयन था। मुझे तो लगा था कि नंबर 1 को डिसाइपल होगा तो थोड़ा कुछ पावरफुल होगा, पर ये तो नौसिखिया निकला, ऊपर से पावर में भी कम, क्योंकि इसे भी हमारा हीरो एक ही स्वॉर्ड स्लैश में हरा देता है। इससे पहले कि स्पार्क उसका मजाकर उड़ा पाता, वो उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि बस मैं तुम्हारे जितना डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। बच्चे जिन्हें मॉन्स्टर बोल रहे थे, हमारे हीरो ने थोड़ी देर भी उसके साथ फाइट कंटिन्यू की। इनसे अच्छी तो यंग शुए थी जिसके साथ फाइट चलने में कम से कम एक एपिसोड तो खींचा। बाकी सभी डिसाइपल्स के सामने हमारे हीरो की वजह से इन सीनियर डिसाइपल्स की इज्जत तो पानी पानी हो गई। एल्डर तो हमारे लिंक्डयान से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। उनका भरोसा लिंक्डयान पर बढ़ चुका था। कहीं ना कहीं वह जानते थे कि लिंक्डयान उन्हें डिसपॉइंट नहीं करेगा और उसने किया भी नहीं, अपने चैलेंज को पूरा भी कर दिया। इसके बाद तो उसे स्टार पैलेस का पूरा टोकन मिल जाता है और उस जगह का भी पास एंट्री जहां पर उसे वह स्वॉर्ड मिलने वाला था। एल्डर ने कहा था ना कि चैलेंज कंप्लीट होने के बाद वह उसे इस माउंटेन में भेजेंगे। वैसे तो लिंक्डयान अब खुशी खुशी वहां से जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर भी वह रुक कर कहता है कि एल्डर, सीनियर ब्रदर मोफेंग की रैंकिंग कौन सी है। उसके पूछने के अंदाज से एल्डर को पता लग जाता है कि ये मोफेंग के साथ फाइट करना चाहता है। एल्डर कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे चैलेंज करके हरा पाओगे। लिंक्डयान का इरादा मोफेंग के साथ फाइट करके उसे हराना नहीं था, बल्कि वो देखना चाहता था कि उनके बीच में कितना पावर गैप है। एल्डर कहते हैं कि मोफेंग की रैंकिंग 3rd है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। लिंक्डयान पूरी तरह से रेडी था और एल्डर ने भी उसे परमिशन दे दी थी कि वो मोफेंग के साथ फाइट कर सकता है। अब फिर क्या, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हमारा लिंक्डयान मोफेंग को चैलेंज करके हरा पाता है या नहीं। इतना तो कंफर्म है कि दोनों के बीच की फाइट बहुत जबरदस्त होने वाली है। रियल वर्ल्ड में तो वो लड़ेंगे नहीं, स्टार पैलेस अच्छी जगह है फाइट चेक करने के लिए। क्या आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।